आज की अगर मैं दिनचर्या बताऊँ तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आज मैं खुश फ़ील कर रहा हूँ बाकी दिनों से। क्योंकि शायद कहीं न कहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो चीज़ मुझे कहीं न कहीं खुशी दे रही है, एंड दैट्स व्हाई मैं खुश फ़ील कर रहा हूँ। एंड द अदर थिंग इज़ कि मैं अपने परिवार के साथ अच्छे से मेल-मिलाप कर पा रहा हूँ। अब मतलब होता है ना कि यार घर वालों से भी अगर ना बने, झगड़े, लड़ाई-झगड़े होते रहे, तो आदमी कहाँ को जाएगा। मतलब कहीं न कहीं तो एक कंफर्ट ज़ोन चाहिए होता है कि हाँ, इस जगह पे भी आके तो मतलब मूड थोड़ा अच्छा हो। तो वही चीज़ अभी हो रही है, मूड अच्छा हो रहा है। पहले ऐसा होता था कि कभी पापा से अनबन, कभी मम्मी से अनबन, और मैं भी ऐसा था कि मैं भी एक्सप्रेस नहीं करता था। मैं सोचता था कि अरे कोई बात नहीं, अरे है बा नहीं, ऐसा काम नहीं चलता है ना, हमें दिखाना पड़ता है, हमें शो करना पड़ता है। क्योंकि क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके अंदर कोई गुण है और उसे आप छुपा के रखो, वो दिखाने से और बढ़ता है ना? उसको आप और बाँटोगे तो बढ़ेगा, प्यार बाँटोगे तो बढ़ेगा। क्योंकि क्योंकि यार तुम खुद सोचो, अगर कोई तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी कोई केयर करता है, तो अगर वो तुम्हें शो करेगा तभी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, ये मेरे को ऐसे करता है। अगर मान लो उसको प्यार भी है, केयर भी करता है ना? कोई भी हो, मम्मी पापा, कोई गर्लफ्रेंड हो तुम्हारी, है ना? अगर वो शो ही नहीं कर रहा है तो अंदर से वो फीलिंग आती है ना कि इसके लिए मैं मैटर ही नहीं करता। एंड वही थिंग होती है, वही चीज़ें होती है हमारे डेली लाइफ में, हमारे परिवार के साथ भी, है ना? तो मेरे को था कि हाँ, मैं अपने परिवार की केयर करूँ, मैं उनकी हर बात सुनूँ, मतलब बातचीत हो, मैं उनसे उनके दिन के बारे में पूछूँ, वो मेरे से मेरे दिन के बारे में पूछे, और हम हंसे खेलें, मैं अपने भाइयों के साथ घुलूँ मिलूँ, मैं अपनी बहन का अच्छा ख्याल रखूँ। एंड उस टाइम में वो चीज़ें नहीं कर पाता था, मैं नहीं पूछ पाता था, मैं ध्यान नहीं दे पाता था उन लोगों पे। बट नाउ आई एम ट्राइंग, मतलब मैं जानबूझ के इंडल्ज हो रहा हूँ। मतलब ऐसा होता है ना कि आप चाह के भी वो चीज़ें नहीं कर पाते। जैसे होता है कि आपको पता है कि आपको अपने पापा को गले मिला लेना चाहिए, बट अंदर से ना एक एक बैरियर आता है कि यार नहीं, कैसे होगा ये, कैसे होगा वो चीज़ को। वही चीज़ ना मेरे साथ हर जगह होती है अपनी बहन को। मतलब जैसे मान लो हम अगर आप अपने दोस्त से, अपने भाई से बात कर रहे हो, तो उनको ऐसा इमोशनल अश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती कि यार दिखाना पड़ेगा कि हाँ, अरे मैं केयर करता हूँ, ऐसा। क्योंकि उन्हें पता रहता है कि हाँ, हर लड़का ऐसे ही होता है। बट लड़कियों के केस में ऐसा नहीं रहता। अगर आपको मम्मी आपको आपकी मतलब आपकी ज़िंदगी में लेडीज़ के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर आप उन्हें शो करना शुरू कर दोगे उन्हें। सिर्फ लेडीज़ के साथ क्या, हर एक इंसान के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे अगर आप उस चीज़ को शो करोगे तो। क्योंकि क्योंकि गर्ल्स लव द वन हु शोज केयर टू, मतलब उनकी तरफ अगर कोई केयर शो करता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और खासकर अगर मैं एक लड़कियों की साइकोलॉजी बताऊं, औरतों की साइकोलॉजी बताऊं, तो वो ये है कि उन्हें बच्चे की तरह ट्रीट करो। वो लोग वो लोग भी चाहते हैं कि कोई उन्हें बच्चे की तरह ट्रीट करे। वैसे भी मम्मी हमारी मम्मी लोग इतना कुछ सहा होगा, इतना कुछ देखा होगा कि ना वो अंदर से बहुत पत्थर हो गई हैं, है ना? खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं कि मतलब हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ। बट अंदर ही अंदर कहीं न कहीं, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ भी होती है कि आप दिखाते हो कि मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे को किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं, किसी गर्लफ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आप अंदर से क्रेव कर रहे हो। तब यही चीज़ इन लड़कियों के साथ, इन महिलाओं के साथ भी हो रही होती है कि उन्हें भी कहीं न कहीं चाहिए होता है इमोशनल अश्योरेंस। तो अगर आपकी मम्मी के साथ, आपकी सिस्टर के साथ आपका मेल मिलाप खराब है, तो स्टार्ट शोइंग अप, है ना? आप उनकी तरफ शो करो कि हाँ, अपने इमोशन शो करो, उन्हें केयर दिखाओ। ऐसा नहीं कि हाँ करते हो अंदर रख के बैठे हो। शो देम, उन्हें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। क्योंकि ये चीज़ मैं अभी फील कर पा रहा हूँ, है ना? कि क्योंकि मैं बहुत, कैसे बताऊँ मैं अपने परिवार के साथ नहीं बना पा रहा था अभी बीच में, एंड एक्सप्रेस नहीं करता था मैं। बट मैं धीरे धीरे चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं धीरे धीरे चीज़ें नई नई ट्राई कर रहा हूँ कि हाँ, मैं अपने परिवार के साथ बना के रखूँ। क्योंकि यार एट द एंड परिवार ही काम आएगा ना, दोस्त भी काम आएंगे, लेकिन एट द एंड वही वही लोग साथ हैं, है ना? अगर आप उन लोग से भी मेल मिलाप करके नहीं रखोगे, तो जब आप अपने डाउन फेज में रहोगे ना, तो वो लोग भी आपको साथ नहीं देंगे, क्योंकि आपने भी उनका कभी ख्याल नहीं रखा।
तो और अगर आप ये सोचते हो कि माँ बाप का प्यार ऐसा वो होता है ना, निष्पाप, कैसा कहते हैं उसे, अनकंडीशनल लव। हाँ होता है अनकंडीशनल लव, लेकिन ये कितना सेल्फिश सी बात है कि आप अपनी तरफ से कुछ शो ही नहीं कर रहे और उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको अनकंडीशनल लव करें। तो ये गलत बात है। आपको शो करना चाहिए अपने इमोशंस, केयर, लव, सब कुछ शो करना चाहिए। गुस्सा आता है, गुस्सा भी करो, बट हैव सम फिल्टर हेयर, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप फिल्टर के साथ चीज़ें बोलो। आपको पता है, जैसे कि दोस्तों में होता है कि हम ऐसे वो गाली बक देते हैं, किसी दोस्त को पता है, हमें पता रहता है किसी दोस्त को हम गाली देंगे तो उसे बुरा लग जाएगा, तो हम गाली कंट्रोल करते हैं, उसे डांटते हैं, है ना। तो वैसे ही अपने घर पे भी कि जैसे पता है कि इस चीज़ से सामने वाला भड़क जाएगा, तो हैव सम फिल्टर कि वो चीज़ ना बोलो और उसको इस वे में बोलो कि सामने वाले को भी बुरा ना लगे और उसको उसकी गलती भी पता लगे। एंड और ये एक आर्ट है ना, इसको सीखने में टाइम लगता है। ये चीज़ें अगर मैं सबसे मुश्किल कोई काम बताऊँ तो वो यही होगा कि ह्यूमन मैनेजमेंट, कि आप किस तरह से ह्यूमन इमोशंस को मैनेज कर सको, सामने वाले को मैनेज कर सको, है ना। आप अपने काम को, तो क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग है, अपने किसी काम को करना, एक नॉन लिविंग थिंग को कंट्रोल करना बहुत ईजी है ना। एक लिविंग थिंग का जिसको हमें पता है कि अनएक्सपेक्टेड है, उसका दिमाग किस तरह से काम करता है हमें नहीं पता है, ये सबसे हार्ड चीज़ है ना। इस चीज़ को सीखने में प्रैक्टिस लगती है, बहुत टाइम लगता है। तो ये चीज़ सीखो, ये चीज़ आगे चल के काम आती है। अगर आपका काम मतलब जैसे होता है ना कि एक ऐसा इंसान होता है जो उतना सक्सेसफुल नहीं है लेकिन उसके लोगों से रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं ना। अब मतलब ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सक्सेस के पीछे मत भागो, लेकिन ऐसी सक्सेस का क्या करोगे जहाँ पे आप अकेले रह जाओ, है ना। आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप साइड बाय साइड ये सब चीज़ें भी सीखो, है ना। ये नहीं कि अपने काम में घुस गए तो घुस गए, आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करो, क्योंकि फिर आप सीख ही नहीं पाओगे नई चीज़ें। ह्यूमन इमोशंस कैसे वर्क करती है, इंसान किस तरह से काम करता है, उस तरह उसका दिमाग किस तरह से चलता है, आप किस तरह से लोगों को जीत सकते हो, ये आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि आप उस नॉन लिविंग थिंग में इतना घुस गए, लेकिन आखिर में आपको इंसानों के बीच में ही रहना है, क्योंकि आपको अपनी सक्सेस भी इंसानों को ही दिखानी है। अपना जो अपना अचीवमेंट्स लाइफ में अचीव करी है वो भी आपको इंसानों को ही दिखानी। तो हैव सम ब्रेन की, हाँ मुझे इन लोग को भी मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि क्या फायदा आपने एक लंबोर्गिनी खरीद ली लेकिन आपको आपके हर किसी से झगड़ा हो, किसको दिखाओगे, हाँ? आखिर में लोग आपको हिट ही करेंगे, तो कोई फायदा नहीं है। तो लर्न हाउ टू मैनेज ह्यूमंस, है ना। क्योंकि ये चीज़ मैं अभी सीख रहा हूँ, जब मैं अपने परिवार के साथ अपने रिश्ते सही कर रहा हूँ, एंड आई एम फीलिंग हैप्पी। हो सकता है आगे चल के फिर लड़ाई हो, क्या पता, बट आई विल मैनेज दिस, है ना। क्योंकि हार मानने से अच्छा है कि कोशिश करते करते हार जाओ ना। हार नहीं मानना है, हार जाओ वो भले चलेगा, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। जिंदगी गांड पर लात मारते रहती है, सीखते रहना चाहिए, अपनी गांड मजबूत करते रहनी चाहिए। एंड और अगर मैं आज का डेली रूटीन बताऊं तो आज मैंने क्या किया। आज मैं सुबह 6 बजे उठा, एंड मैंने पढ़ाई करी। वाटर इनटेक भी ठीक ठाक 3 लीटर तक है, अभी नहीं, रात तक हो जाएगा। एंड पढ़ाई करी, नहाया धोया, कॉलेज गया, वहाँ से मतलब खाना वाना प्रोटीन वोटीन सब लेके खा पी के उसके बाद कॉलेज गया, वहाँ पे जाके फिर पेपर लिखा। एंड पेपर लिख के कोई कॉलेज में था नहीं अपना दोस्त, तो हम घर आ गए वापस। घर आके हमने थोड़ा सा रील देखा और फिर खाना बनाने लग गए अपने लिए। एंड खाना बना के खाया, अपनी बहन को खिलाया, सबको खिलाया, जिन जिनको खाना था खा लिया, और अपने अपने भाई बहनों के साथ थोड़ी बातचीत करी, हंसा खेला। एंड थोड़ा सा फिर रील स्क्रॉल करा, वीडियो रिकॉर्ड करी। एंड आज मैंने मेट्रो में आते वक्त किताबें भी पढ़ी, मतलब किताबें नहीं, किताब पढ़ी, एक किताब पढ़ी। और मैं पहली बार जिंदगी में, पहली बार मैं कोई किताब 50-52 पेज तक पहुंचा हूँ, पहली बार जिंदगी में। आज से पहले 2-3 किताबें और खरीदी, लेकिन आज तक उन्हें पढ़ नहीं पाया मैं कभी भी। पहली किताब ऐसी है जो मैं 52 पेज तक पढ़ पाया हूँ। एंड अच्छी किताब है, हिंदी की किताब है, गुनाहों का देवता। एंड क्योंकि इंग्लिश की बुक समझ नहीं आती थी, तो दैट्स वाई मैंने हिंदी की बुक खरीदी। और अब जो मैंने वीडियो बना लिया, अब मैं थोड़ा देर गिटार बजाऊंगा और फिर जिम जाएंगे।
जिम से आएंगे और उसके बाद फिर खाना बनाने देखेंगे, खाना बनाते हैं कि क्या करता है, नहीं तो फिर एडिटिंग कंप्लीट करके और फिर गिटार बजा के और खाना पीना खा के सो जाएंगे। सिंपल लाइफ, बट ठीक है। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।